एक ही का नंबर है। अरे तुम्हारे पिताजी की तबीयत इतनी खराब है और तुम वहाँ दिल्ली में बैठे मौज काट रहे हो। अरे जरा भी दया हो तो अपने बाप के लिए आके कुछ कर लो, उनकी सेवा पानी। रेंगते हुए चल रहे हैं, रेंगते हुए। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। अरे ममता बिटिया, हाँ पापा। तुम्हारा फोन बज रहा है। किसका है? गोविंद है पापा। बिटिया, हमको भी गोविंद की आवाज सुननी है। आवाज बढ़ा दो, यहाँ आके बैठ के बात करो। हेलो। प्रणाम दीदी। खुश रहो। कैसन हो? ठीक है दीदी, ये बताइए पापा की तबीयत इतना खराब हो गई कि पापा कराल करके चलते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, पट्टी वट्टी करके ठीक कर रहे हैं। अरे सेफ्टी कितना बढ़ गया है, डॉक्टर सजी कराने बोला है, झूठ क्या बोल रही है? अरे गोविंद, तुम चिंता ना करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, और हम सब तो हैं ही ना यहाँ पे। अरे गोविंद, सब ठीक तो है ना? चीखने की बहुत तेज आवाज आई थी। हाँ भैया ठीक है सब। वो आँख लग गई थी ना तो अचानक से डर गए थे। आप पिक्चर देखने नहीं गए? हाँ, साथ चलेंगे। वो टिकट है ना, सानू के महिला मित्र ले गए। ठीक है भैया, जल्दी साथ चलते हैं। बिल्कुल। चलो फिर अभी तुम पढ़ाई करो मन लगाकर। हाँ भैया। ओके। गोविंद ठीक तो है? हाँ पापा, वो भी क्या करे, पढ़ाई का भार जो रहता है। 1-1.5 साल की तो बात है, पढ़ाई पूरी कर ले, फिर अपने साथ ही तो रहेगा। उस अनजान नंबर से फ़ोन आने के बाद मुझे एक नई चीज़ महसूस हुई कि जब लोग आपको बिना समझे आप पर अटैक करते हैं तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा टफ हो जाती है। लेकिन ये होगा ही होगा, इसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा रास्ता है, हमारा तरीका है, हमारा उद्देश्य है। इसके लिए पूरा सेक्रीफाइस हमको ही करना है, कोई और नहीं आएगा। सामने वाले को जवाब देने और उसे कन्विंस करने से कभी कुछ नहीं सॉल्व होगा। हमें अपने एक्शन और अपने अचीवमेंट से लोगों को जवाब देना होगा। अब बैकग्राउंड बदलने के लिए मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मेहनत, मेहनत और मेहनत। क्योंकि पापा और मेरी बहनों द्वारा तो अपना फ़र्ज़ निभाया जा रहा था। इस वक्त बस मैं ही अपने परिवार के लिए कुछ न कर पाकर अपने आप को अपने परिवार के लिए अपाहिज महसूस कर रहा था। तुम 8वीं कक्षा से ट्यूशन पढ़ा रहे हो और ट्यूशन वाले कहाँ देते हैं इतना पैसा। यही लिए सबका मन रहा है तुमको ऑटो दिला दिया जाए। बेटा, अगर तुम्हार मन पढ़ाई का है तो निश्चिंत होकर पढ़ो, हम तू का पढ़ा। बेटा खूब मन लगा कर पढ़ो। अरे लोगन का तो काम है कहना कि तुम देश की सबसे बड़ी नौकरी लेखपाल या कांस्टेबल की करो। पापा हम भी यही चाहते हैं कि आपका बेटा इस देश की सबसे बड़ी नौकरी करे और घर का बैकग्राउंड बदल दे।
प्रणाम दीदी। प्रणाम। अरे दीदी, आज इतने सुबह फोन? क्या कर रहे हो गोविंद? पढ़ रहे थे। सब ठीक तो है ना दीदी? गोविंद, पापा की हालत बहुत खराब हो रही। वो रोटी और अचार को पानी में डुबो डुबो के खा रहे हैं। सब्जी तक लाने के पैसे नहीं है यहाँ, और इधर हमारे यहाँ भी कुछ सही नहीं चल रहा, तो शायद हम वहाँ आकर कुछ मदद ना कर पाए। हेलो गोविंद, हेलो हेलो, तुम सुन रहे हो ना? अगर मैं वापस चला गया तो अपने पिताजी की ज़िंदगी थोड़े समय के लिए ही बेहतर कर सकता हूँ। कोई काम करके सब्जी ला के दे सकता हूँ, लेकिन अगर आने वाले 4-5 महीने मैं खुद को मेहनत की आग में झोंक दूँ, तो शायद अपने परिवार पर लगे कलंक को हटाकर बैकग्राउंड बदल सकता हूँ। हाँ गोविंद, आवाज नहीं आ रही थी। कुछ भी हो जाए दीदी, फ़ोन मत करिएगा। अक्टूबर में एग्ज़ाम है, अगर उसमें नहीं हुआ तो हम भी नहीं रहेंगे। गोविंद, गोविंद, हेलो। मेरी बहन वहाँ बैठी एक एक पैसे वो गिनती है, तकलीफ में वो रह के मेरे बारे पहले सोचती है। कैसे तुम बताओ मैं हार मान जाऊं, फंसाऊं फंदे में गला या पूरी जो लगाऊं। 3 साल बीते नया कोई नहीं है कपड़ा, 3x7 का बस एक छोटा कमरा, जिसमें होती रोज सुबह हो रही है शाम। बताओ कैसे पढ़ूं कोई दे दे समाधान। निगेटिव थॉट से होती इरिटेशन, पसंदीदा नहीं कुछ पूरी करनी एजुकेशन। विश ना किया मैंने एक भी वैकेशन, बस लगा रहा पाने को फॉर दैट एप्रीवेशन। जमीन पे है पैर मेरी सोच आसमान पे, घर से अपने निकला कल को बेहतर बनाने। ये बोलते पढ़ाई छोड़ दे रहे थे ताने, तो आ गया मैं दिल्ली कुछ करके दिखाने। जब उम्र 11 की थी ले सौगंध उस लिबास की, खेलने की उम्र में मैं जी रहा था सादगी। बदलो उनकी सोच को ये बात है समाज की, हक है सबको पढ़ने का ये वाक्य संविधान की। चील जैसी आंखें और चीते जैसे चाल भी बनाए रखना, तो अगर करने चला क्रांति तो ठोस रख कदम। ये बात मेरी काट ले है, जिसके काबिल तू मिलेगा बात मेरी मान ले। शुरू हो चुका है ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा।